हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम टू दिस चैनल। हम आपकी 12th क्लास मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 1.3। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। या तो आपको तत्समक अवयव के बारे में पूछता है या फिर प्रतिलोम अवयव के बारे में पूछता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोज में आपको जो आपका पेपर होने वाला है उसके क्वेश्चंस मिलते जाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे हैं आज आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑनवर्ड्स। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपकी कई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। यानी इसमें टाइप बना के दिए हो कि 5 क्वेश्चंस हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में, उसके बाद में 3, 4, 5 ये 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और बना के दिए हैं। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें स्टूडेंट्स। थैंक यू। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसमें आपको ये बोला है कि निम्न में से प्रत्येक के लिए ज्ञात कीजिए कि संक्रिया क्रम विनिमय या साहचर्य है या नहीं। आपको ये सवाल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये एक संक्रिया दी हुई है, आपसे पूछा है कि इसको चेक करो कि एक क्रम विनिमय तथा साहचर्य है या नहीं, ये आपको पता करना है। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये पहला सवाल है आपका। आपकी जो स्टार वाली संक्रिया है वो n में परिभाषित है और ये बताया कि संक्रिया इस प्रकार से है कि a संक्रिया b का मान बराबर आएगा 2 की घात a गुणा b। a संक्रिया b का मान कितना आएगा? 2 की घात a गुणा b, यानी दोनों सदस्य हैं वो 2 की घात में गुणा हो जाएंगे। ये आपका है संक्रिया का काम। अब हम चेक करते हैं कि क्रम विनिमय है या नहीं है। दूसरा सवाल इसमें यह भी है कि उसको चेक करो कि वो साहचर्य है या नहीं है। तो पहले हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो हल में देखिएगा बच्चों, क्या लिखना आपको, आप लिखेंगे क्रम विनिमयता की जांच। अब देखिएगा क्रम विनिमयता की जांच करनी होती है तो ये होता है, देखो यदि a संक्रिया b का मान b संक्रिया a के बराबर आ जाता है, यानी क्रम बदलने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, मान बराबर रहते हों, तो हम बोलते हैं कि वो संक्रिया क्रम विनिमय है। तो a संक्रिया b का मान और b संक्रिया a का मान बराबर आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी जांच करेंगे। देखो प्रश्नानुसार हमें दे रखा है कि a संक्रिया b बराबर 2 की घात a गुणा b, ये दिया हुआ है। अब देखिएगा मैं इसको बदलाव करता हूं 2 की घात b गुणा a के रूप में। क्या हम लिख सकते हैं ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि a गुणा b का मान b गुणा a के बराबर डेफिनेटली आएगा, क्योंकि समुच्चय कौन सा दिया हुआ है? n दिया हुआ है। तो n में से आप कोई सी भी संख्या उठा लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इनफाइनाइट तक संख्याएं होती हैं n के अंदर। तो यदि n समुच्चय में आपकी ये संख्याएं हैं तो मैं कोई सी भी 2 उठा लूं। जैसे मान लो आपने इसको a मान लिया, इसको आपने b मान लिया। अब आप जब a गुणा b करोगे तो आएगा आपका 3 गुणा 6 यानी 18, तो 2 की घात बन जाएगी 18। अब यदि मैं b गुणा a करता हूं 2 की घात में, तो 6 गुणा 3 यानी 18, तो 2 की घात कितनी बनी? 18। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है, तो 2 की घात ab बराबर आएगा 2 की घात ba के। ये क्रम विनिमय नियम का पालन करती है प्राकृत संख्याएं गुणा के संक्रिया में। a गुणा b हो रहा है तो बराबर मिलेगा b गुणा a के। आप किन्हीं भी 2 संख्याओं को गुणा कर लें आपस में, क्रम बदलने कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो 2 की घात b गुणा a हो गया। अब आप इसको सोच के लिख सकते हैं कि 2 की घात b गुणा a हो रहा है, तो संक्रिया बनेगी आपकी b संक्रिया a। आप कैसे बोल सकते हैं? देखिएगा a संक्रिया b है, इसका मतलब 2 की घात में पहली संख्या और गुणा में दूसरी संख्या। तो जब ये लिखा हुआ कि 2 की घात पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो पहली संख्या आप बनाएंगे b को और दूसरी संख्या बनाएंगे आप a को। ओके स्टूडेंट्स,
तो इसका मतलब निकला कि ए संक्रिया बी का मान बराबर आ रहा है बी संक्रिया ए के। तो आप लिखेंगे अतः स्टार वाली संक्रिया क्रम विनिमय है। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं और लिखना आपको इस प्रकार से। तो ये तो हो गई क्रम विनिमयता की जांच। दूसरा हम जांच किसकी करेंगे कि संक्रिया साचर्य है या नहीं है। देखिएगा साहचर्यता की जांच, इसको देखिएगा स्टूडेंट्स। जब भी हम साहचर्यता की बात करते हैं तो हमें 3 सदस्य लेने पड़ते हैं। कितने सदस्य लेने पड़ते हैं साहचर्यता की जांच के लिए? 3 सदस्य लेने पड़ते हैं। तो मान लीजिएगा आपके पास में ए बी सी ये आपके कोई 3 एलिमेंट है किसमें? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में। यदि हमें ऐसा मिल जाए कि ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर ए संक्रिया बी संक्रिया सी, यदि एबीसी बिलोंग्स टू एन है और इन दो के ग्रुप का रिजल्ट और इन दोनों के ग्रुप का रिजल्ट बराबर आता हो, यानी साथ साथ रखने का नियम यदि बराबर उत्तर दे रहा हो, तो हम बोलेंगे कि ये संक्रिया है वो कैसी है? साचर्य गुणधर्म का पालन करने वाली है। अदरवाइज बोलेंगे साचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो साचर्यता की जांच करने के लिए आपको 3 सदस्य लेने हैं। अब देखिएगा ध्यान से, आप लिखेंगे माना कि ए बी सी बिलोंग्स टू द सेट एन। ए बी सी कोई 3 सदस्य हैं प्राकृत संख्या के समुच्चय एन में। अब हम देखते हैं ए संक्रिया बी, इन दोनों को साथ साथ रखते हैं। साचर्यता का मतलब होता है साथ साथ रखना। तो सदस्य लेने हैं 3 में से शुरू वाले 2 को साथ में रख के संक्रिया लगा दो। फिर संक्रिया लगाओ किसके साथ में? सी के साथ में। ए संक्रिया बी, फिर आपको संक्रिया लगानी है सी के साथ में। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों क्या रिजल्ट आएगा। ए संक्रिया बी का उत्तर क्या होता है? 2 की घात में पहला सदस्य गुणा दूसरा सदस्य, इसका रिजल्ट ये हो गया। अब आपको संक्रिया लगानी है सी के साथ में। अब ध्यान से देखिएगा, संक्रिया के निशान के पहले वाला सदस्य पहला सदस्य ए माना जाएगा, संक्रिया के बाद वाला सदस्य बी माना जाएगा। यही तो हो रहा, देखो संक्रिया का पहला सदस्य ए, संक्रिया के बाद वाला दूसरा सदस्य बी। तो इससे पहले वाला माना जाएगा ए और इसके बाद वाला माना जाएगा बी। अब जब भी संक्रिया लगेगी 2 सदस्यों के बीच में, तो वो क्या करेगी? 2 सदस्यों के बीच में संक्रिया लग रही है तो वो ये काम कर रही है, 2 की घात में पहला सदस्य गुणा दूसरा सदस्य। यही हो रहा, देखो 2 की घात में पहला सदस्य गुणा दूसरा सदस्य। तो आप भी लिखेंगे 2 की घात में पहला सदस्य, यानी पहला सदस्य कौन? 2 की घात ए बी। 2 की घात में पहला सदस्य गुणा दूसरा सदस्य यानी सी। तो इसका स्टूडेंट्स आपका उत्तर बनेगा 2 की घात में सी गुणा 2 की पावर ए बी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पहला समीकरण बना के छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे? हमने इन दोनों की ग्रुपिंग बनाई थी, अब हम ग्रुप किस किस का बनाएंगे? सेकंड वाले का और थर्ड वाले का। साहचर्यता का मतलब है कि इन दोनों का ग्रुप बनाओ और बाद वाले दोनों का ग्रुप बनाओ तो उत्तर सेम आना चाहिए, तब तो बोली जाएगी साहचर्य है, वरना नहीं है। अब हम ग्रुपिंग किस की बनाएंगे? ए संक्रिया बी संक्रिया सी, इस टाइप से। अब देखिएगा इसका उत्तर कैसे निकलेगा। इन 2 का ग्रुप बनाया है तो पहले संक्रिया लगेगी इसमें बी में और सी में। तो आप लिखेंगे 2 की घात में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यही हो रहा है, 2 की घात में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 2 की घात में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों के बीच में लगा दी। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका उत्तर है। लेकिन इसके पहले संक्रिया कौन सी थी? ए के साथ में थी। इस तरीके से लिखना है, ए संक्रिया, इसका उत्तर निकालिए 2 की घात बी गुणा सी। अब देखिएगा क्या करना है।
संक्रिया का पहला सदस्य ए हो गया, संक्रिया का दूसरा सदस्य बी हो गया, तो उत्तर कैसे निकलेगा? 2 की घात में पहला सदस्य गुणा में दूसरा सदस्य, तो 2 की घात BC। तो यह आपकी समीकरण बन गई दूसरी। आप आसानी से देख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 और 2 से ये दोनों चीजें बराबर नहीं आ रही हैं। यहां पर 2 की घात में कौन है? C गुणा 2 की घात AB, और यहां पर 2 की घात में कौन है? A गुणा 2 की घात BC। तो ये संख्या अलग बनेगी और ये संख्या अलग बनेगी। आप चाहें तो इसका कोई प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लो आपने A को ले लिया 1, प्राकृत संख्याओं से संबंधित है, B को आपने ले लिया 2, ये भी आपकी प्राकृत संख्याओं से संबंधित है, C को आपने ले लिया 3, ये भी आपकी प्राकृत संख्या है। अब इसका उत्तर निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 की घात में देखिएगा ध्यान से, C मतलब है आपका 3 गुणा 2 की घात में A गुणा B, A गुणा B करोगे तो 2 आएगा, तो इसका उत्तर बनेगा आपका 2 की घात 3 गुणा 4, 2 की पावर 2 4 बन जाएगा, 2 की घात बन गई 12। तो समीकरण नंबर 1 तो उत्तर दे रही है आपका कितना? 2 की घात 12। समीकरण नंबर 2 की बात करते हैं। समीकरण नंबर 2 आपका उत्तर देगी, देखो 2 की घात कितनी? A मतलब 1 गुणा 2 की घात B गुणा C, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा 2 की पावर 2 की घात 6 का मतलब होता है 64, तो ये बनेगा 2 की घात 64। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये संख्या अलग उत्तर दे रही है, ये संख्या अलग उत्तर दे रही है। इसका मान मिला 2 की घात 12, इसका मान मिला 2 की घात 64। तो जब यदि रिजल्ट बराबर नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब संक्रिया साहचर्य नहीं है। तो आप लिखेंगे अतः समीकरण नंबर 1 व 2 से 2 की घात C गुणा 2 की घात AB बराबर नहीं है 2 की घात A गुणा 2 की घात BC। इसका क्या मतलब निकला कि A संक्रिया B संक्रिया C बराबर उत्तर नहीं दे रही है A संक्रिया B संक्रिया C के। यदि ये बराबर नहीं आ रहे तो आप क्या लिखेंगे? लिख देंगे लास्ट में संक्रिया साहचर्य नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने एक सवाल किया है। ऐसे ही हमारे पास में और अन्य सवाल भी हैं। ये सवाल थोड़ा टिपिकल लगा इसलिए हम इनने इसको ठीक से डिस्क्रिप्टिव रूप में देख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है स्टूडेंट्स आपका एन में ही परिभाषित है संक्रिया। ये देखिएगा ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि यदि पूरा डिस्क्राइब करेंगे तो मुश्किल होगी। हमने डिस्कस कर लिया कि क्रम विनिमय की जांच करेंगे। तो पहले हम ए संक्रिया बी का उत्तर देख रहे हैं कि ए प्लस बी और प्लस ए स्क्वायर बी आ रहा है। और यदि मैं बी संक्रिया ए देखना चाहूं तो उत्तर कैसे निकलेगा? इसका उत्तर देखें ठीक से। ए और बी के बीच की संक्रिया क्या करती है? पहले दोनों को जोड़ेगी। संक्रिया का काम क्या है? पहले जोड़ना, फिर जोड़ना, लेकिन पहली वाली का स्क्वायर गुणा दूसरी। दो काम हो रहे देखो। ए और बी के बीच में संक्रिया लगेगी तो पहले क्या होगा? पहले वो दोनों को जोड़ेगी, ए और बी दोनों को जोड़ेगी, फिर प्लस क्या करेगी? पहली वाली का स्क्वायर गुणा दूसरी संख्या। तो जब बी ऑपरेशन ए निकालोगे तो क्या होगा? पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को जोड़ेगी, फिर जोड़ेगी क्या? पहली संख्या का स्क्वायर और गुणा दूसरी संख्या। ओके स्टूडेंट्स, अब ये दोनों रिजल्ट समान नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं क्योंकि a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी बराबर नहीं है b प्लस ए प्लस बी स्क्वायर ए। आप इसका एग्जांपल लेके समझ सकते हैं यदि आपको मालूम नहीं चल रहा हो तो। a बराबर 1 लें, a बराबर 2 ले लें, b बराबर 3 ले लें आप सपोज।
तो इसका उत्तर निकालेंगे हम। तो देखिएगा क्या उत्तर आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 5, फिर जोड़ेंगे पहली वाली का स्क्वायर गुणा दूसरी, यानी 2 दूनी 4 ये 12, ये बनेगा आपका 17। और इसका रिजल्ट निकालेंगे तो देखो क्या बनेगा। पहले दोनों को जोड़ो तो 3 और 2 5, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन दूसरी संख्या का स्क्वायर गुणा पहली करोगे तो 3 3 9, 9 दूनी 18, तो ये बन जाएगा आपका 23। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका उत्तर 17, इसका उत्तर 23, तो 17 बराबर नहीं है 23 के। Therefore you can say that A operation B is not equal to B operation A। दोनों रिजल्ट बराबर नहीं आ रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, साचवीता के बारे में। देखिएगा साचवी के लिए क्या करना है। 3 सदस्य लेने, मान लेना कि माना A B C बिलोंग्स टू द सेट N। अब हम संक्रिया लगाएंगे A संक्रिया B फिर संक्रिया C के साथ में। पहले इन दोनों की ग्रुपिंग देख लेते हैं क्या रिजल्ट देती है। इन दो के बीच का रिजल्ट निकालना, तो ये तो लिखा हुआ है A प्लस B प्लस A स्क्वायर B। ओके स्टूडेंट्स, फिर संक्रिया का निशान है और फिर C है। अब ध्यान दीजिएगा, संक्रिया का पहला सदस्य ये इतना बड़ा है, ये दूसरा सदस्य हो गया। तो संक्रिया क्या करती है अपने पहले और दूसरे सदस्य के साथ में, संक्रिया करती है पहले दोनों को जोड़ेगी। तो आप भी इन दोनों को, ये पहला सदस्य और ये दूसरा सदस्य, इन दोनों सदस्यों को वो जोड़ेगी। ये पहला काम है, दोनों को उसने जोड़ दिया। फिर प्लस क्या करना है, पहली वाली संख्या का स्क्वायर करना है, यानी संक्रिया के निशान से पहले लिखा है उसका स्क्वायर गुणा दूसरी, तो संक्रिया के निशान के पहले लिखा है उसका स्क्वायर करना है, यानी a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर, और गुणा में दूसरी यानी c। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका मान निकालेंगे हम। a प्लस बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर बी, ये सिंपल लिख दिया। इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a क्यूब बी मल्टीप्लाई बाई द सी। आप इसका रिजल्ट जानते होंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके स्टूडेंट्स, इसके स्क्वायर को मैंने ओपन कर दिया है, इसके मल्टीप्लाई में आपका c है, c को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए की पावर 4 बी स्क्वायर सी प्लस 2abc प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस 2a क्यूब बी सी। ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म का मतलब एक जैसे दिखने वाले नहीं है, तो इसका फाइनल रिजल्ट इतना ही रहेगा। अब हम बात करेंगे दूसरे ग्रुप की। दूसरा ग्रुप कौन सा आएगा, दूसरा ग्रुप आएगा आपका A संक्रिया B संक्रिया C के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, पहले इन दोनों का ग्रुप बनाया था, लेने आपको 3 ही हैं, A B C 3 ले लिए। पहले इन दोनों का रिजल्ट ग्रुप बना दिया, रिजल्ट देख लिया। अब लास्ट वाले दोनों का ग्रुप बनाएंगे और रिजल्ट देखेंगे। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, A संक्रिया B और C के बीच में संक्रिया लगानी है, तो देखिएगा B और C के बीच में संक्रिया लगेगी तो क्या होगा, पहले दोनों को जोड़ा जाएगा, यानी B को और C को दोनों को जोड़ो, फिर पहली वाली का स्क्वायर करो गुणा दूसरी करो, तो पहली वाली का स्क्वायर करो गुणा दूसरी करो। ओके, अब देखिएगा, अब ये सदस्य पहला सदस्य है और संक्रिया के बाद वाला दूसरा सदस्य है। हम वही काम करेंगे सेम। संक्रिया का काम क्या है, संक्रिया का काम है कि पहला सदस्य और दूसरा सदस्य
इन दोनों को पहले जोड़ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी, पहले तो वो इन दोनों को जोड़ती है, फिर क्या करती है, पहली का स्क्वायर गुणा दूसरी, तो पहली संख्या का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर गुणा दूसरी संख्या मतलब ये दूसरा सदस्य, तो आप क्या लिखेंगे गुणा में b प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी। अब देखिएगा बच्चों क्या रिजल्ट आने वाला है, a प्लस बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस a स्क्वायर बी प्लस a स्क्वायर सी प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर सी। देखिएगा क्या ये आपका रिजल्ट आ रहा है वो समान आ रहा है, समान नहीं आ रहा। देखो ये इतने से में खत्म हो गया और इसके सदस्य बहुत सारे हैं, आप यदि तुलना करेंगे तो ये सदस्य इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, a स्क्वायर बी इसके बराबर है, a स्क्वायर सी इसके बराबर है, बी स्क्वायर सी इसके बराबर है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी, तो ये दो हैं, इधर की साइड में एक है, एक्स्ट्रा टर्म बची जाएंगी, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से a संक्रिया b संक्रिया c का मान बराबर नहीं है a संक्रिया b संक्रिया c के, अतः संक्रिया साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम ये जो टेढ़े सवाल थे दो वो देख चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चन है आपके वो बड़े आसान हैं, आप आसानी से उनके उत्तर निकाल सकते हो, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसलिए मैं मूव कर रहा हूं आपके अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा यदि पूर्णांकों के समुच्चय z में एक संक्रिया स्टार नाम से दी हुई है और वो इस प्रकार से कि a संक्रिया b बराबर a प्लस b प्लस 1 फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Z, इसके द्वारा परिभाषित हो तो सिद्ध कीजिए कि संक्रिया क्रम विनिमय तथा साहचर्य है। एक क्वेश्चन तो ये स्टूडेंट्स, दूसरा ये है इसका तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। ये दूसरा सवाल है। एक और सवाल है, किसी पूर्णांक का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि आपने इस क्वेश्चन को देख लिया, ठीक से समझ लिया है, तो आप कई सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसमें सारी बातें पूछ ली हैं। सिद्ध करना है कि क्रम विनिमय है, साहचर्य है, तत्समक अवयव भी ज्ञात करना है और प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात करना है। और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आते हैं आपके, कोई संक्रिया मिलती है और उसमें तत्समक अवयव पूछेगा या फिर प्रतिलोम अवयव पूछेगा, तो ये आपका लाइक बनने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा इसके हल को कैसे करेंगे। आपको संक्रिया परिभाषित करके दिए, किस में है वो, समुच्चय जेड में। जेड मतलब पूर्णांकों का समुच्चय। आई थिंक आप जानते होंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, अप टू माइनस इनफाइनाइट, ये जो सेट बनता है वो आपका पूर्णांकों का समुच्चय जेड होता है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम है संक्रिया की क्रम विनिमयता की जांच। ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि हम पहले पूरा डिस्क्राइब कर चुके हैं इसको। क्रम विनिमयता की जांच करनी है तो क्या करना होता है, यदि A संक्रिया B का उत्तर B संक्रिया A के बराबर आता है तो वो संक्रिया क्रम विनिमय होती है, वरना नहीं होती है।
तो अब देखिएगा ए संक्रिया बी का मान, ए संक्रिया बी का मान यदि मैं देखता हूं तो संक्रिया बताती है कि ए और बी दोनों को जोड़ के +1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसी में यही कर रहा हूं। यदि ए और बी दोनों को जोड़ा गया तो बराबर आएगा बी प्लस ए के। डेफिनेटली आप जेड में से कोई से भी दो सदस्य ले लें। सपोज आपने ए को बना दिया -3, बी को बना दिया आपने -5। जब आप a प्लस बी करेंगे तो -3 प्लस -5 करेंगे, आपका उत्तर आएगा -8। यदि -5 प्लस -3 करेंगे तो भी उत्तर कितना आएगा? -8। तो a प्लस बी दो पूर्णांकों का जोड़ क्रम विनिमय होता है। तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए, और प्लस में क्या करना है? 1। आप यहां पे कारण लिख देंगे, क्योंकि पूर्णांक जो पूर्णांक होते हैं वो योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय होते हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, कारण बताना जरूरी है कि आपने इसको ये क्यों लिखा है। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि a प्लस बी का जोड़ बराबर आएगा b प्लस ए के, क्योंकि पूर्णांक होते हैं वो योग संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। यदि ऐसा लिखा तो इसके हिसाब से आप b संक्रिया a लिख सकते हैं, राइट? क्यों लिख सकते हैं? देखो, a संक्रिया b क्या करती है? पहला सदस्य प्लस दूसरा सदस्य और फिर +1। अब यदि इसको मैंने ये लिख दिया तो ये बोलेगा कि पहला सदस्य b है, दूसरा सदस्य a है। तो यहां से निष्कर्ष निकलेगा कि a संक्रिया b का मान बराबर है b संक्रिया a के। अतः आप लिख सकते हैं कि ये संक्रिया कैसी है? ये संक्रिया क्रम विनिमय है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जांच करेंगे इसकी साहचर्यता की। दूसरी जांच है आपकी साहचर्यता की जांच। इसके लिए हमें 3 सदस्य लेने पड़ते हैं। आप मान लेंगे, माना a b c बिलोंग्स टू द सेट z। पूर्णांकों में समुच्चय z में कोई 3 सदस्य मान लिए मैंने। a संक्रिया b संक्रिया c का मान निकालते हैं। देखिएगा कितना आएगा। पहले इन दोनों के बीच में लगानी है, तो पहले दोनों को जोड़ो और फिर +1 कर दो। ये तो हो गया इस संक्रिया का काम। फिर संक्रिया लगानी है c के साथ में। अब देखिएगा, संक्रिया से पहले वाला सदस्य 1 हो गया, संक्रिया के बाद वाला सदस्य 1 हो गया। संक्रिया क्या करती है? दोनों सदस्यों को पहले जोड़ेगी फिर +1 करेगी। तो ये सदस्य और ये सदस्य, पहले इन दोनों को जोड़ना है फिर +1 करना है। तो a प्लस बी प्लस 1, पहला सदस्य प्लस दूसरा सदस्य और फिर +1। आप देखेंगे कि ये मान आएगा आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, ये समीकरण नंबर 1 हो गई आपकी। इसके लिए अब हम क्या करेंगे? ये लिख सकते हैं तथा a संक्रिया b संक्रिया c का मान। ये देखिएगा कैसे निकालना है। ये अकेला सदस्य है, इन दोनों के बीच में संक्रिया लगाई गई ग्रुप में, तो दोनों के बीच में संक्रिया लगा दो। दोनों को पहले जोड़ो, दोनों को पहले जोड़ना होता है फिर +1 करना पड़ता है। ये हो गया इन दोनों के बीच की संक्रिया का काम। अब देखिएगा, ये एक सदस्य, संक्रिया के बाद वाला दूसरा सदस्य। संक्रिया का काम क्या होता है? पहला सदस्य प्लस दूसरा सदस्य और फिर +1। तो पहला सदस्य प्लस दूसरा सदस्य और फिर +1। आप देख पाएंगे कि इसका मान आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 2, समीकरण नंबर 2। आप ये देख सकते हैं कि इसका मान और इसका मान सेम है। तो आप क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 व 2 से आप लिख सकते हैं
कि ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर उत्तर दे रही है ए संक्रिया बी संक्रिया सी के। अतः ये जो संक्रिया है वो कैसी है? सहचर्ये है। हमने दोनों सवालों में उत्तर दे दिए हैं। अब हम चलेंगे तत्समक अवयव पे। अब अलर्ट हो जाना स्टूडेंट्स। तत्समक अवयव, देखो तत्समक की क्या परिभाषा होती है? तत्समक सदस्य वो होता है जो संक्रिया लगाने पर वही उत्तर देता है जो सदस्य आपने लिया था। यानी ए संक्रिया ई का मान बराबर आना चाहिए ए के। तब हम बोलेंगे कि ई है वो आपका तत्समक अवयव है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमसे पूछा कि तत्समक अवयव ज्ञात करो, तो आपको केवल ये बात याद रखनी है कि यदि ई नाम का कोई तत्समक अवयव होता है तो ए संक्रिया ई यानी तत्समक अवयव बराबर मिलना चाहिए ए के। और इसके साथ में ये भी बात होनी चाहिए कि ए संक्रिया ए का मान भी ए के बराबर होना चाहिए। हम इसको ऐसे लिखेंगे हल के रूप में, तत्समक की परिभाषा से, तत्समक की परिभाषा से यदि ए ई बिलोंग्स टू द सेट जेड तथा ए संक्रिया ई बराबर ई संक्रिया ए बराबर ए मिल जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट जेड, तब ई ए का या ए का नहीं पूरी संक्रिया का ही तत्समक अवयव कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है, देखिएगा आपका सेट कौन सा जेड है, इसके अंदर कोई आपका इस प्रकार से सदस्य बैठा हुआ हो ई नाम का, इसके अंदर एक सदस्य है ई नाम का, और कोई सा भी सदस्य आप लें, मैंने सपोज ए लिया। अब ए और ई के बीच में यदि मैं संक्रिया लगाता हूं तो मेरे को वापस रिजल्ट मिल जाना चाहिए ए। यदि मैं ए और ई के बीच में संक्रिया लगाता हूं तो वापस मेरे को रिजल्ट क्या मिल जाना चाहिए? ए। तब मैं बोलूंगा कि ई है वो तत्समक अवयव है। यह तत्समक की परिभाषा होती है। अब हम तत्समक अवयव को ज्ञात करना चाहते हैं, तो देखिएगा ए संक्रिया ई का मान बराबर लेते हैं ए के। ए संक्रिया ई क्या करती है? पहले दोनों को जोड़ेगी फिर प्लस एक करेगी। वहां से देखो ए संक्रिया बी का काम क्या है? पहले दोनों को जोड़ना फिर प्लस एक करना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे यानी ए प्लस ई और फिर प्लस करेंगे एक, बराबर मिलना चाहिए ए के। अब जब आप ई को ज्ञात करने के लिए जाओगे तो पक्षांतरण करोगे, तो ई को तो रख लो और बाकी का पक्षांतरण कर दो। यानी ये पहले से है, माइनस इधर वाला ए हो गया और माइनस का एक हो गया। आप देख पाएंगे कि ई का मान है वो आपका -1 आ रहा है, तो इसका मतलब तत्समक अवयव कौन सा मिला आपको? -1। तो पूर्णांकों में समुच्चय जेड में इस संक्रिया का तत्समक अवयव कौन मिल रहा है आपको? -1 मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने तत्समक अवयव निकाल लिया है। अब हम लास्ट एलिमेंट पे जाते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट एलिमेंट क्या है? इसमें यह पूछा है कि प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात कीजिए, किसी पूर्णांक का प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसको देख लेते हैं। माना ए बिलोंग्स टू जेड का प्रतिलोम बी बिलोंग्स टू जेड है। हमने मान लिया कि ए एक जेड में कोई
सदस्य है और उसका प्रतिलोम क्या है, b है। अतः प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से, प्रतिलोम की परिभाषा से हम ये लिख सकते हैं कि a संक्रिया b का मान आना चाहिए e के बराबर। जहां e है वो संक्रिया का तत्समक अवयव है। ओके स्टूडेंट्स, अब a संक्रिया b का रिजल्ट देखेंगे। a संक्रिया b का मतलब क्या है, पहले दोनों को जोड़ना और फिर प्लस 1 करना। बराबर में हमने इस संक्रिया का तत्समक अवयव देख लिया था, e बराबर क्या आया था, -1। एक चीज नोट कर लें स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप प्रतिलोम अवयव यदि ज्ञात करना चाहते हो तो पहले आपको तत्समक अवयव निकालना ही पड़ेगा। या तो वो दे देगा या फिर प्रतिलोम अवयव निकालने के लिए आपको तत्समक अवयव निकालना पड़ेगा, क्योंकि ई का मान हम यहां पर रखेंगे वो तत्समक अवयव का ही रखेंगे। तो ई का मान हमने -1 निकाल लिया था। अब यहां से यदि बी का मान आप निकालना चाहते हैं, क्योंकि आपका प्रतिलोम कौन है, बी, ए सदस्य का या ए पूर्णांक का प्रतिलोम बी ज्ञात करना चाहते हो तो बी का मान निकालने के लिए पक्षांतर करना पड़ेगा। तो आपका उत्तर देखो क्या आएगा, -1 -1 तो आपका b बराबर आएगा -2 -1, या फिर लिख सकते हैं b बराबर माइनस का निशान 2 + 1। तो लास्ट में आप लिख देंगे अतः है a का प्रतिलोम यानी a इनवर्स होगा, वो होगा -2 + 1। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।